क्या बिहार का युवा क्या कश्मीर के लिए बाहरी है? एन तेजस्वी यादव, वो सवाल मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा था, वो वहां से रेहाना पहुंच गए, उनकी मर्जी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, क्या बिहार का युवा कश्मीर के लिए बाहरी है? आरजेडी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू मैम। ठीक है सर, मैं जवाब दे रही Please, हूँ मैम। और आप भी जवाब पेशेंस से सुनिए। शांति से मैम, मैंने उनका भी सुना जब तक पॉइंट पे थे। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो ट्राइबल एरिया की जमीनें हैं, और बहुत सारे ऐसे जमीनें हैं जो उसी प्रदेश के और उसी वहीं के लोगों के लिए रिजर्व है। कोई बाहरी जाकर जमीनें नहीं खरीद सकता। ये झारखंड में है और ये हिमाचल में भी है, ये उत्तराखंड में भी है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है कि कश्मीर में वहां पर इनके लोग, जैसे अयोध्या, एग्रीकल्चरल लैंड सारी जमीन किसने खरीदी? पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन, आपको पसंद नहीं है ना, दूसरा जवाब बोलिए ना, मैंने क्या रोका आपको? जो बीजेपी को पसंद होगा तो जवाब ध्यान से सुन लीजिए आप। और कई स्टेटों में, जैसे हरियाणा हो गया, कई जगहों पर हो गया, डोमिसाइल है, ताकि वहां के राज्यों के लोगों को जॉब में प्रोटेक्ट कर सके। अगर ऐसी भाषा में अगर राहुल गांधी जी ने कुछ किया तो आप पूरे देश से जोड़ दिए कि राहुल गांधी तो पूरे देश के खिलाफ है, इंडिया राष्ट्र पूरे देश के खिलाफ है, बीजेपी के सामने तो कोई पार्टी है ही, जबकि बीजेपी को मिलता है सिर्फ 37% वोट, सिर्फ 37% वोट 2019 में बीजेपी को मिला था। बाकी जो वोट मिलता है, जो वोट लोग करते हैं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। एक सेकंड, नो रिलैक्स, मैं भी आपकी भाषा बोलूंगी और आता है मुझे बोलने, आप ही की भाषा में आपको जवाब दूंगी। रिलैक्स सॉरी जी, रिलैक्स, जवाब सुनना सीखिए। अगर 37% के बजाय बाकी वोट किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को जाता है तो उन लोगों का सम्मान करना सीखिए, जो समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, कांग्रेस को, टीएमसी को, जदयू को पार्टी मानती है। उनका सम्मान करना सीखिए। वो फ्रेंड्स है, अगर उनका टीडीपी में है उनका पेड़, तो उनका सम्मान करने सीखिए। बीजेपी भारत नहीं है और भारत बीजेपी नहीं है, दोनों अलग है। अगर आप कहोगे कि बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो गलत है। और सेकंड में जवाब देना चाहती है विनेश फोगाट के मामले में। आपने ब्रिजभूषण ने कह दिया, देखो मैं तो पहले ही कह दिया था वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसलिए आंदोलन कर रही है। लेकिन आपसे सीधा एक सवाल है कि अगर बंगाल में जो इतना जघन्य कांड हुआ है, जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से एक डॉक्टर निकल कर और कल का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, तो क्या हम ये कहते देखो शहजाद जी आ रहा हूं, रिलैक्स, गिव अ टाइम। प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी बीजेपी से, नहीं वो नीड ऑफ द टाइम था। क्या जो लड़की के साथ आज खड़े हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, और सब खड़े हैं। आई गेव यू, उसको सजा मिले, यही बात है। आई गेव यू टाइम मैम, मेरा माइक नहीं लगा था, इट्स ओके, गेट मी ऑन। आई गेव यू टाइम मैम, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। देखिए सब खड़े हैं, नहीं, नाउ यू रिलैक्स प्लीज, थैंक यू। जैसे आप मेरा वो लैंग्वेज बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। सब खड़े हैं, तेजस्वी यादव नहीं है, मीसा भारती नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, बीजेपी की भी, बीजेपी का पूरा स्टेटमेंट है, आपकी पार्टी, सब खड़े हैं। बंगाल की महिलाएं खड़ी हैं, आप नहीं खड़ी हैं, दिक्कत यह है। और मैंने बोला, मैं देखता हूं विनेश फोगाट जी ने आज महिलाओं पे प्रतिक्रिया दी है, देखता हूं। लेकिन सुशील जी, जो कश्मीर पे लैंड पे उन्होंने बोला, मैं उस पर आपका एक फाइनल कमेंट चाहता हूं। शहजाद यू विल रिएक्ट, मैं आ रहा हूं। सुशील जी, कश्मीर को उन्होंने कंपेयर किया हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड। जी देखिए, ये सच में शायद जानकारी का अभाव है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि उन्हें पता होता तो वो ऐसा नहीं कहती। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के चलते एक ऐसी किलेबंदी थी कि शेष भारत का कोई नागरिक वहां जाकर रह नहीं सकता था, अपना घर बनाकर व्यापार नहीं कर सकता था, अपनी दुकान खरीदकर अपने बच्चों को वहां के शैक्षणिक संस्थानों में नहीं पढ़ा सकता था, वहां के सरकारी अस्पतालों में इनका इलाज नहीं करा सकता था, वहां वोट नहीं दे सकता था, विधानसभा पंचायत के चुनावों में चुनाव लड़ने की तो बात दूर, वहां की नागरिकता अलग से परिभाषित थी। कश्मीर में ऐसी किलेबंदी थी, वहां का अपना संविधान था, अपना झंडा था, अपना ध्वज था। तो 370 का वापस आना कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश मानी जाएगी, इससे कम नहीं समझा जाना चाहिए उसको। पॉइंट टेकन सर। स्वयं जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी, वो भी चाहते थे कि चली जाए। मुझे लगता है कि सिर्फ इतना अंतर था कि भाजपा ने उसको एक झटके में हटा दिया, वरना पता नहीं घिसते घिसते 100 साल लग जाते। राइट सर।
भारत की संसद का वहां पर अधिकार नहीं था कि कोई कानून बना सके। ये स्थिति थी। जिस देश का संविधान वहां लागू ना होता हो अपने प्रदेश में, जिस देश का की संसद का संप्रभुता वहां लागू ना होती हो उस प्रदेश में, वो अलगाव से वहां से छिटकने से कितना दूर रह जाता है केवल। पॉइंट टेकन सर। तो आप तुलना मत कीजिए। आज भी अगर आप कहती हैं कि हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते, प्रियंका वाड्रा ने बंगला बनाया है वहां अपना, बहुत बड़ा बंगला है, वो वहां की नहीं है, तो जमीन खरीद के बनाया है। वहां पर भी अपवाद हैं, अपवाद है सर, भी अपवाद और सिर्फ शिमला में नहीं है, अपवाद नहीं था। आपके एक बहुत फेवरेट व्यक्ति हैं, चेक कर लीजिएगा, मसूरी से ऊपर लैंडौर एक जगह है, वहां पे जब हरीश रावत सीएम थे तो उस लैंडौर में वो बहुत बड़ा एक घर बना है, एक बहुत करीबी आपके और काका जी के व्यक्ति हैं, आप तो उन्हें बहुत हाई रखती हैं, जरा पूछ लीजिएगा वहां कौन सा डोमिसाइल था, और वो तो कैंटोनमेंट एरिया है, चेक कर लीजिएगा। शहजाद एंडिंग कमेंट्स, शहजाद एंडिंग कमेंट्स। राहुल जी कमिंग टू यू। देखिए मैंने तो स्वागत किया कि विनेश राजनीति में आ रही है, परंतु हाँ, डॉक्टर्स जब अभियान पर निकलते हैं तो उनकी हड्डी पसली तोड़ने का या उनको कसाई कहने का काम टीएमसी के लोग करते हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ ले, एंटोनिया की पुत्री हिमाचल में जमीन खरीद ले, वो तो ठीक होता है, परंतु देश का कोई हिंदू, देश का कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या बिहार का व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर पहुंच जाए और वहां पर उद्योग करे तो इनको पीड़ा होती है। हम भी तो यही कह रहे कि बीजेपी को भारत मत समझो भाई, अफजल गुरु बीजेपी का दुश्मन था या भारत का दुश्मन था? और जब एक संविधान की बात होती है, ये बीजेपी का एजेंडा है, भारत का एजेंडा है। जब आरक्षण वाल्मीकि समाज को देने की 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होती है, ये भारत का एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है। तो मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, और आप अफ्रीका और गाजा की बात छोड़ो, आप अयोध्या की बात कीजिए ना। मनोज सिंह जी बताइए कि मोहित खान ने एक बच्ची का रेप किया, वो निषाद समाज से है, आपने पार्टी के पद से उसको उतारा है क्या? पार्टी से निकाला है क्या? आपने इतनी बात SC/ST समाज की एएमयू में एक बार बोल दीजिए कि SC/ST समाज का आरक्षण होना चाहिए, एक बार जामिया में बोल दीजिए आरक्षण होना चाहिए। कभी नहीं। और आखिरी बात देखिए, गाजा में जो आंखें नम करने वाले लोग थे, बांग्लादेश में हिंदू जो SC/ST समाज के हैं, उनके लिए एक मुझे इंडिया अलायंस का वक्तव्य दिखा दीजिए। जो आज मेरे पास समय कम है, माफी चाहता हूं राहुल देव जी, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूं कंचना जी को, द फर्स्ट पर्सन जिनको डोमिसाइल मिला, राइट्स मिली जम्मू कश्मीर में, वो कोई और नहीं, दरभंगा के थे नवीन कुमार चौधरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री के। ये मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात एक और, ये मैं काका जी को बोल रहा हूं, काका जी जब सैफई में रेहाना जी को बुलाएगा, आई एम अ बिग फैन ऑफ अ म्यूजिक, मेरे को प्लीज एक स्पेशल इनवाइट जरूर भेजिएगा जब आप सैफई में रेहाना जी को बुलाएं। दैट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, ऑन एयर कर रहा हूं। एंड राहुल देव जी, जस्ट फूड फॉर थॉट, वो लैंडौर में आपके एक प्रिय मित्र का घर है सर, जस्ट आइडिया सर, इज योर वेरी क्लोज फ्रेंड, कैंटोनमेंट एरिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।